काशू से हेलो दोस्तों। तो अब हम निकल रहे हैं अहमदाबाद से, गाड़ी ऑल सेट पैक। काशवी कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? नहीं है। हाँ, याद नहीं है। याद नहीं है? अच्छा ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:20 और अभी हम रेडी हैं निकलने के लिए गांधीनगर से। अब हम गांधीनगर से जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट। सो कौन सी जगह है आप गेस कर सकते हो क्या? काशी, आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो याद नहीं है। तुम्हें भी याद नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, हम लोग जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, 352 किलोमीटर्स अवे। अप्रॉक्सीमेटली ट्रैवल टाइम अभी बता रहा है 6 hours 29 minutes एंड दोपहर के 1:50 पे अप्रॉक्सीमेटली अराइवल टाइम दिखा रहा है। सो वी आर ऑल सेट। अभी हम निकल रहे हैं। अभी हम लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, काशवी को जस्ट फ्रेशन अप किया है एंड वी आर जस्ट लिविंग राइट नाउ। सो हम यहाँ से गांधीनगर हम वापस आएंगे गांधीनगर वाइल रिटर्निंग। सो बट इन द मीन टाइम अभी हम लोग वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ टोटली अ न्यू प्लेस। सो मैं आपको बताता हूँ। सो द प्लेस वेयर वी आर गोइंग इज भुज। ये नाम आपने बहुत सुना होगा कुछ सालों पहले, अप्रॉक्सीमेटली इन 2001 या 2, आई एम नॉट श्योर, बट जब मेजर अर्थक्वेक आया था गुजरात में, सो भुज वाज द एपिसेंटर जहाँ पर बहुत सारी तबाही मचाई थी ये अर्थक्वेक ने एंड बहुत लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टीज को लॉस हुआ था। सो इवन हमारा एंसेस्टेरियल प्लेस, मतलब हमारा गांव अगर बोला जाए तो इट्स भुज। सो मैं आपको आगे डिटेल्स बताता हूँ। एक बार मैं प्रॉपर रोड कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपसे वापस कनेक्ट करता हूँ एंड मैं आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ। सो अभी हम लोग NH 147 कनेक्ट कर चुके हैं एंड अभी हम लोग आई गेस राजकोट होते हुए शायद जाएंगे। आई मीन रास्ता वही रहेगा, वहाँ से फिर हम लोग बाईपास से निकल जाएंगे। जैसा रहता है मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ, बट दिस इज़ NH 147। हम लोग गांधीनगर से निकल चुके हैं एंड वी आर टूवर्ड्स अहमदाबाद राइट नाउ। अहमदाबाद से आगे जा कर के हम लोग डेविएट होंगे टूवर्ड्स दी वेस्ट के लिए, क्योंकि भुज इज़ ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द प्लेस राइट नाउ। सो एक्सट्रीम कॉर्नर, वन ऑफ द एक्सट्रीम कॉर्नर, फिर वहाँ से हम इवन फर्दर जाएंगे, वो उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। सो नाउ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर अस इज़ भुज। हम 2 दिन वहाँ पर स्टे करेंगे। स्टे इस बार हम लोग होटल में नहीं करने वाले हैं। मेरे खुद के मामा, माई ओन मामा स्टेज देयर इन भुज। सो माई मामा मामी एंड उनके बच्चे लोग हैं। सो हम लोग उनके साथ एंजॉय करेंगे फॉर 2 days एंड वी विल एक्सप्लोर दिस प्लेस। एंड भुज, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, भुज केम इनटू पिक्चर आफ्टर द अर्थक्वेक जो 2000 के अप्रॉक्सीमेटली में हुआ एंड many people died and it was one of the biggest और major रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक हुआ था इंडिया में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जिसमें बहुत सारे घरों को नुकसान हुआ, बहुत लोगों की ज़िंदगी चले गई। इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट टाइम। मतलब अगर मतलब हमारे खुद के फैमिली के कुछ लोगों की डेथ हो गई थी एंड हमारा खुद का घर, मतलब हमारा इन द सेंस हमारे दादाजी का घर था वहाँ पर, विच ऑल्सो गॉट इम्पैक्टेड ड्यू टू द अर्थक्वेक एंड वो डेमोलिश, आधा टूट गया एंड आधा द हाफ गॉट डिमोलिश्ड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज इट वाज अनसेफ टू स्टे देयर। सो गवर्नमेंट ने उसको डिमोलिश कर दिया बाकी बचे को। बट येस, इट वाज अ वेरी बिग प्रॉपर्टी। इट वाज लाइक अ हवेली, मतलब वो हवेली, मतलब उसका दरवाज़ा इतना बड़ा था कि एक दरवाजे के अंदर दूसरा दरवाज़ा था। सो अ बिग दरवाज़ा एंड उसके बीच में एक छोटा सा दरवाज़ा, लाइक वी यूज्ड टू सी इट इन द पिक्चर्स एंड मूवीज़। लाइक बहुत बड़ी जगह थी, बट फ़िलहाल अभी वो इन प्रेजेंस नहीं है। बट हम जाएंगे उस जगह पर, क्योंकि उस जगह पर जाना है और एक उसके लिए एक रीज़न है। सो मैं उसका डिटेल बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा मैं वापस एटलीस्ट वो प्लेस दिखा पाऊँ जहाँ पर हमारा वो घर था।
यस हम गए थे, मतलब मैं गया था उस घर पे, मुझे याद है वो घर की, मतलब बट फ़िलहाल अभी काफ़ी छोटा था मैं, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 8-9 इयर्स का होऊंगा मैं, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं था। बट हाँ, कुछ मुझे याद है। वो गेट था, उसके बाद एक बहुत बड़ा सा आंगन इतना बड़ा था कि मम्मी बोलती थी कि अगर उसको कोई एक जन अगर उसको साफ़ करेगा तो उतने में ही थक जाएगा, उतना बड़ा आंगन हुआ करता था। फिर किचन था, सो अ बिग प्लेस, बट लेट्स सी, मैं आपको कोशिश करूँगा वो दिखाने का, बट अल्टीमेटली इट गॉट demolished after the impact of earthquake. So yes, अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:40, जस्ट 20 मिनट हुए निकले हुए, एंड वी आर नाउ इन अहमदाबाद। ठीक है, सो ट्रैफिक है बिकॉज टुडे इज़ अ वीकडे, सो लोग ऑफिस वगैरह के लिए निकल चुके हैं। ऑफिसेस का बात करूँ तो गांधीनगर, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ गिफ्ट सिटी, आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, तो गिफ्ट सिटी टोटली नेटवर्क ऑफ IT कंपनीज एंड MNCs देयर। सो बट अगर अहमदाबाद का भी बात करें तो टेक्सटाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग, मतलब हर वर्टिकल के ऑर्गेनाइजेशंस है यहाँ पर। सो इट्स a developed city right now, and काशवी अभी यहाँ पर बैठी हुई है। काशवी को पीछे जाना है टू एंजॉय, क्योंकि वो पीछे में अपने बेडिंग में बैठ करके मस्त खेलते रहती है। सो यस, सो इट इज़ राइट नाउ काशवी इज़ रेडी। काशवी अपना पीछे जा रही है अभी अपना बेडिंग में एंजॉय करने के लिए। सो चलिए हम आपसे आगे कनेक्ट करते हैं। अभी तो सीधा रास्ता ही है। वी हैव 332 किलोमीटर्स टू कवर। 1:50 में अराइवल टाइम दिखा रहा है। ऑफ कोर्स हम एक ब्रेक तो ज़रूर लेंगे, छोटा सा। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, एंड वी विल ट्राई टू रीच ASAP। जल्दी से जल्दी पहुंचने की हम लोग कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग रश नहीं करेंगे, बट यस, क्योंकि आज थोड़ा सा हमें वर्क भी मैनेज करना है। सो इट्स नॉट अ हॉलीडे फॉर अस। सो इवेंचुअली जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी लॉग इन करके हम लोग काम शुरू कर पाएंगे। सेकेंड थिंग इज़ लाइक वंस वी रीच वी हैव सम अनदर प्लान्स, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इन द मीन टाइम स्टे कनेक्टेड, एंड मैं आपको आगे कनेक्ट करता हूँ। थैंक यू। फाइनली हम NH 147 को छोड़ करके अभी हम लोग गुजरात स्टेट हाईवे 7 में हैं, एंड अभी हम लोग ने सानंद ऑलमोस्ट लाइक आई बिलीव क्रॉस किया है, एंड अभी मालिया दंगरगढ़ ऐसे करके कुछ जगह आ रहा था, समझ भी नहीं आया क्या था, नाम एग्जैक्टली नहीं पढ़ पाया मैं ठीक से। सो बस अभी यहाँ से निकले हैं। थोड़ा पीछे ट्रैफिक था तो थोड़ा टाइम लग गया, एंड यस, ये पूरा यहाँ पर खाली एरिया है। इट्स ऑल अबाउट, यहाँ सानंद दिखा तो मुझे इतना समझ में आया कि ये एरिया पूरा मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है, उससे भरा पड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा ऑन दी वे भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दिख रहे थे। सो कांडला इज़ 265 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो बस अभी ये हम लोगों को स्टेट हाईवे 7 पकड़ के अभी सीधा चलते रहना है 13 किलोमीटर्स। फिर वहाँ से आई बिलीव सो कुछ डाइवर्जन्स होंगे, बट या लाइट अभी ट्रैफिक थोड़ा कम है। पीछे में बहुत ट्रैफिक था, लाइक आई बिलीव द क्राउड वाज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। लोग अपने ऑफिस, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है तो उनका शिफ्ट टाइमिंग्स अलग होता है, मोस्टली लाइक A शिफ्ट, B शिफ्ट, जनरल शिफ्ट एंड सच। सो डिपेंडिंग ऑन देयर शिफ्ट्स लोग अपने ऑफिस को पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सो यस, इट्स ऑल गुड। रोड्स आर वेरी नाइस कंपेयर। यस, अभी हम चल रहे हैं। हमारा रीच टाइम अभी, क्योंकि रोड्स अच्छे हैं, तो अभी हमारा 150 से अभी 140 लाइक 1 आवर, मतलब 1 o'clock 40 मिनट्स पे हम लोग पहुँचने का एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम दिखा रहा है। सो लेट्स सी हम कितना ये कर पाते हैं, कवर अप कर पाते हैं। ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा पैनिक ड्राइविंग नहीं करूँगा। सो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि लग्जरी बसेस जो है वो भी ये रूट लेकर के शायद आई बिलीव भुज जाती होगी। सो या थोड़ा बहुत कुहासा है। बाहर का टेम्परेचर इज़ लाइक ऑलमोस्ट 17.5 डिग्रीज राइट नाउ।
एंड थोड़ा बहुत कुहासा है, ऑफ कोर्स खुले खेत है तो थोड़ा सा ठंड रहेगा। एंड यहाँ पर GSRTC की बस जा रही है। हाईवेज आर गुड, सो एक्सपेक्टेशंस ये है कि हमें एवरेज, गाड़ी का एवरेज भी अच्छा मिलेगा। कल का मैंने आपको बताया नहीं, मतलब वो मैं पिछले एक व्लॉग में मैं कवर अप कर दिया हूँ एट दी एंड। मैं भूल गया था एक्चुअली रिकॉर्ड करना द एंटायर डिस्टेंस एंड स्टफ, बट वो मैं लास्ट वाले वीडियो में मैंने दिया है। फ्रॉम पुणे टू अहमदाबाद गांधीनगर, टोटल किलोमीटर्स, फ्यूल यूज्ड, एफिशिएंसी गाड़ी का विथ AC एंड हीटर ऑफ कोर्स। आप वो ब्लॉग चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड काशवी इज़ फुल्ली सेटल्ड, मम्मा उसको सेटल करने का काम कर रही है। काशवी आप आगे पीछे क्या कर रहे हो? हाय दोस्तों, काशवी कैसे बोलती हो? मजा आ रहा है काशवी को कैसा आ रहा है मज़ा? अच्छा बताओ अभी आपने क्या खाया? क्या क्या खाया? लिटिल हार्ट्स में दांत। अच्छा दोस्तों तुम पानी पी लो ना। काशवी के दांत में लिटिल हार्ट चिपक गया है। अभी उसे पीछे पूरा बड़ा जगह मिल गया है तो वो मस्ती में पूरा है। क्या गिर गया? अच्छा अभी उसे ड्राइंग बुक मिल गया है, अभी वो करने वाली है अपना ड्राइंग। मंडाला आर्ट खत्म हुआ काशवी का? नहीं, कोई बात नहीं, अभी उसमें से तो कोई भी टॉय नहीं लाए होंगे ना बेटा, मैनेज करने अभी डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? अभी तो हम लोग को घूमना है ना, इतना सारा जगह, कितना सारा जगह अभी हम लोग को घूमना है। और मम्मा ने बोला था ना, पुराना टॉय लेके जाओगी तो न्यू टॉय कब खरीदोगी? न्यू टॉय के लिए कौन पैसा लाया है भाई? हम तेरे पास पैसा नहीं है मेरे पास पैसा। नो 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 नो, मम्मा का शॉपिंग, काशवी का टॉय, सब पापा ही करेंगे, सब पापा। मैं क्या बैंक हूँ क्या? हाँ मैं क्या बैंक हूँ क्या? अच्छा पापा कौन सा बैंक है? HDFC बैंक है पापा। सो हम कंटिन्यू करते हैं आगे, आपसे मिलते हैं आगे। अभी तो फ़िलहाल तो लंबा स्ट्रेच है, कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पर। फिर मैं आपसे आगे कनेक्ट करता हूँ। अभी हम लोग ने एक ब्रेकफास्ट स्टॉप लिया है। ये ऑनेस्ट करके एक चेन है जो अक्रॉस हमें, जब हम पुणे से अहमदाबाद या फिर अभी हमें भी इवन अभी हम लोग भुज जा रहे तभी हमें मल्टीपल आउटलेट्स दिखे इसके। हम लोग ने यहाँ पर एक स्टॉप लिया है। यहाँ पर कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे एंड फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ऑलमोस्ट लाइक अभी 9:30 हो रहा है। हम लोग निकले थे 7:20 के लगभग, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 hours नाउ। एंड रास्ता काफ़ी अच्छा है तो दिक्कत नहीं हो रही है। गुड प्लेस। चलिए अब हम नाश्ता करते हैं और फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए काशवी को देखिए, दिस इज़ अ मंकी, शी इज़ अ मंकी, शी इज़ अ मंकी। अभी हम भुज पहुंचने वाले हैं। 29 किलोमीटर्स, 41 मिनट्स रिमेनिंग। एंड अगर आप देखोगे तो अगल बगल दोनों तरफ आपको अभी खुला जगह ही दिखेगा। एंड मोस्टली यहाँ पर सॉल्ट प्रोसेसिंग होता है, मतलब रॉ सॉल्ट जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं पानी में से, खारे नमक वाले पानी से, वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड फिर वो नमक जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग के लिए। आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी जगह पे वाइट कलर का ऐसा हीप्स बना हुआ होगा, वो एक्चुअली सॉल्ट है। एंड मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जैसे ही नज़र आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ वो। 28 किलोमीटर्स नाउ एंड अब हम लोग पहुँच जाएंगे भुज। भुज पहुँचने के बाद मामा के घर जाएंगे एंड वहाँ पर थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होंगे, खाना वगैरह खाएंगे। एंड शाम को हम एक मंदिर जाने वाले हैं, उस मंदिर का डिटेल में आपको थोड़ी बाद में बताऊँगा। वन ऑफ द वेरी वैलिड रीज़न टू कम डाउन टू भुज इज़ ये मंदिर में दर्शन करना।
ये मंदिर एक्चुअली हमारी कुलदेवी का मंदिर है। सो अगर आप मतलब हमारे में होता है कि मतलब ये एक्चुअली सब में ही होता है कि शादी के बाद, एक बार शादी होने के बाद हम लोगों को माथा टेकने या दर्शन करने के लिए जाना रहता है। तो हर कुलदेवी का मतलब कास्ट वाइज या डिविजन्स वाइज अलग अलग कुलदेवियाँ होती है। सो हमारी कुलदेवी में भी ऐसा है कि हमें शादी के बाद एक बार माथा टेकने जाना पड़ता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि तुरंत जाना है या फिर तुरंत शादी के बाद ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट इट इज़ कि वंस इन अ लाइफ टाइम जितना जल्दी हो सके आप माथा टेक ले। सो अभी तक नहीं हो पा रहा था, एंड क्योंकि ये थोड़ा सा एरिया रिमोट पड़ता है। एक्चुअली जो मंदिर है वो प्रॉपर भुज में भी नहीं है, भुज से भी थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है। द प्लेस इज़ कॉल्ड एज कुकमा, एक छोटा सा विलेज है, उसमें वो मंदिर है हमारे माता जी का। सो माता जी का मंदिर, सो जो कुलदेवी है उनका नाम है मोमाई माता जी। सो ये भी एक दुर्गा माँ का एक रूप है। सो मैं जाऊँगा तब दिखाऊंगा आपको और बात की डिटेल्स आपको फर्दर बताऊंगा। बट जस्ट आपको बताने के लिए भुज मतलब वन ऑफ द वेरी वैलिड रीजन्स टू कम डाउन टू भुज दिस टाइम, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम था एंड एवरीथिंग, एंड बीइंग अ रिमोट प्लेस। अभी कैसा है हमारे पास पुणे से डायरेक्ट भुज के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं अवेलेबल है, कनेक्टिंग है, एंड द प्राइसेस आर वेरी हाई क्योंकि कनेक्टिंग नहीं है, एंड इट्स नॉट सच like high frequency airports, so with the flights, so ऐसा है। बट एनीवेज देर आए दुरुस्त आए। सो इस बार हम लोग सबसे पहले भुज आने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके फ्रेश अप हो करके नहा वहाँ के वी विल गो फॉर दर्शन, एंड फिर वहाँ पर मैं आपको बाकी का डिटेल बताता हूँ मंदिर के बारे में। बट अगर अभी आप देख पा रहे होगे तो ये सारे अभी ये पूरा नैरो ऐसा ही रोड है। सो दिस इज़ द स्टेट हाईवे, एंड बस अभी पहुँच गए हैं हमारे गांव में, ऑलमोस्ट गांव में। सब कोई बोलते हैं ना बच्चे लोग कि हाँ मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मैं अपनी दादी के घर जा रहा हूँ। सो मेरे दादा दादी तो अभी नहीं है, बट ठीक है, बहुत टाइम के बाद प्लान करते हुए अब हम लोग जा रहे हैं। ये पेड़ एक्चुअली मतलब ऐसा डेजर्टेड है, मतलब अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप राइट साइड में देखोगे तो इट्स टोटली अभी कैसा है भुज ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दूर ऐसा नहीं है कि दूर नहीं है, बट स्टिल उतना भी दूर नहीं है। सो इट्स मोर ऑफ डेजर्ट प्लेस, ऐसा है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अभी चलो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट हो गए हैं, बट जब मैं आया हूँ, भुज आया हूँ, 2-3 बार आया हूँ अभी तक। सो मुझे याद है कि जब बहुत पहले जब मैं छोटा था, लगभग 7-8 साल का होऊंगा, द फर्स्ट टाइम जब मैं भुज आया था, तब इट वॉज़ लिटरली अ डेजर्ट, मतलब एकदम पूरा प्रॉपर गांव जो मिट्टी के घर होते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, वैसा था। बट अभी मैंने आपको बताया ना कि दिस प्लेस केम मोर इनटू पिक्चर आफ्टर द अर्थक्वेक। सो उस समय अर्थक्वेक की वजह से बहुत लोगों का घर टूट गया, बट एंड बहुत लॉस हुआ था। सो गवर्नमेंट ने भी बहुत फंड्स हेल्प किए लोगों को, इवन इंटरनेशनल फंडिंग्स हुए थे टू हेल्प द पीपल। बट क्योंकि इतना बड़ा रिक्टर स्केल पे मतलब अर्थक्वेक आना इज़ अ वेरी बिग थिंग, एंड ये इतना बड़ा अर्थक्वेक था कि इंडिया तो छोड़िए, मतलब इंडिया में तो लोगों ने डोनेशन दे करके लोगों को हेल्प किया, इवन इंटरनेशनल डोनेशंस आए थे। सो यहाँ के लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा हेल्प था। सो क्योंकि घर टूट गए, एंड यहाँ के गवर्नमेंट ने भी लोगों को सब्सिडी दी ऑन द लोन्स, लाइक इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑन द हाउस रीडेवलपमेंट और रिकन्स्ट्रक्शन। इवन जो रेत होता है, सीमेंट होता है, जो शेड्स होते हैं, जो एक घर बनाने के लिए जो सामानों की ज़रूरत होती है, वो भी गवर्नमेंट ने बहुत कम प्राइसेस में लोगों को दिया। इवन बहुत सारा कुछ फ्री भी दिया कोटा वाइज, उस समय बहुत हेल्प किया। तो लोगों ने क्या किया उस समय लोगों ने अपना जब डेवलप कर ही रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर ही रहे हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने पक्का मकान बनाना शुरू किया। सो अगर अब आप भुज देखोगे, इट्स टोटली
रिनोवेटेड भुज। सो पहले जो भुज था आज से 20 साल पहले, इट्स नॉट द सेम। चीज़ें बदल गई है, बट स्टिल गांव तो गांव है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। एंड यस, एंड आपको वो सैंड प्रोसेसिंग वाला भी मैं जब आता है तो मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी हम लोग इस ट्रिप में एक बार भी ड्रोन शॉट नहीं ले पाया मैं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई जगह भी नहीं दिखा एंड प्रोविज़न भी नहीं दिखा मुझे। और हम लोग कहीं रुके भी नहीं, बट मैं आगे कोशिश करूँगा मैं आपको दिखाने के लिए। यही है। काशवी अभी सो गई है एंड प्रिया पीछे बैठी हुई है। उसका ऑफिस चल रहा है, सो शी इज़ कंटिन्यूइंग विथ हर ऑफिस वर्क। मैं जा कर के लॉग इन करूँगा एंड शाम के समय थोड़ा सा हम लोग निकलेंगे मंदिर की तरफ। एंड आगे का क्या जैसा प्लान होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यस, स्टे कनेक्टेड। मैं आपको आगे का डिटेल्स आगे बताता हूँ। एंड जैसे ही वो सेंड प्रोसेसिंग वाला मुझे एक्चुअली पार हो गया, पार हो गया, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक वगैरह भी था। एनीवेज आगे बहुत मिलेगा। एंड इवन जैसे मैंने आपको बताया, भुज हम लोग 2 दिन रुकने वाले हैं। आज हम लोग मंदिर दर्शन करेंगे एंड सेकेंड डे कल हम लोग ने पूरा एक्सप्लोर करने के लिए रखा है इधर भुज एंड नियर बाई प्लेसेस। एंड उसके बाद हम लोग फिर निकलेंगे और एक जगह विच इज़ अगेन गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। नॉट वन प्लेस, एक्चुअली इट्स 2 प्लेसेस फ्रॉम भुज। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बारे में मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगा, नेक्स्ट व्लॉग्स में, अपकमिंग व्लॉग्स में मैं आपको बताऊँगा। या इट इज़ एंड रिटर्निंग के समय जैसे मैंने आपको बताया, वी विल बी गोइंग अगेन बैक वाया अहमदाबाद। वापस काशवी अपने मामा से मिलेगी एंड आगे। ये जो आप प्लांट्स देख रहे होगे ना, अगर आपको दिख रहा होगा, मैंने एक्चुअली कैमरा माउंट कर रखा है तो आई डोंट नो वेदर आप देख पा रहे हो कि यानी ये राइट साइड में जो प्लांट्स दिख रहे हैं ना, ये सॉल्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स है बेसिकली। यहाँ से जो आपके रॉ सॉल्ट को ये लोग मतलब ले करके आते हैं, दे गिव इट इन द प्लांट्स। उसके बाद वो वॉश केमिकल से जो भी उनका ट्रीटमेंट रहता है वो ट्रीटमेंट होता है एंड उनका जो भी प्रोसेस होता है वो फॉलो होता है। एंड उसके बाद वो पैकेज हो करके डिपेंडिंग ऑन द प्योरिटी ग्रेड वो फिर हमारे घर तक पहुंचता है। यस, यही है। एंड चलिए, अभी कोई टोल आने वाला है, मैं कोशिश करता हूँ आपको वो टोल कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी, गुजरात स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। टोल गुजरात टोल। लोकेशन नहीं लिखा है यहाँ, लिखा है, मुझे दिख गया है, मैं आपको बताता हूँ। वालेचा कच्छ टोल रोड लिमिटेड, लोखंड। उन्होंने हमारे लिए, ये गेट बंद था बट उन्होंने ओपन कर दिया। लोखंड ये जगह है आई गेस, ये उसका टोल ब्रिज था। क्या वालेचा ओके। वालेचा जो भी है, मैं आपको टोल तो एनी विचेज़ में बताऊंगा, टोटल टोल एंड कितने टोल किस जगह पे लगे। वहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा एग्जैक्टली। चलो अब हम पहुँचते हैं एंड फिर मैं आपसे वहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आगे कनेक्ट करते हैं, बट कुछ ना कुछ आ जाता है एंड फिर मैं आपसे बात करना शुरू कर देता हूँ। यस, चलिए मिलते हैं हम आपसे आगे। हम लोग पहुँच गए हैं एंड मेरे मामा के घर, बस गाड़ी लगा रहा हूँ। एंड हम लोगों ने 350 किलोमीटर्स कवर अप किया फ्रॉम गांधीनगर टू भुज एंड 18.6 का हमें एवरेज मिला। चलिए, आज कुछ है यहाँ पे
बार आई वैसे स्कूल वाले पिकनिक लगे वैसे इसका जो डोर है ना, हाँ उसकी कुछ स्टोरी है, बहुत है। सो अभी हम आए हैं स्वामी नारायण मंदिर। ये है उनका एंट्रेंस डोर, काफ़ी बढ़िया बनाया गया है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है एंट्रेंस गेट। चप्पल खोले। बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये स्वामी नारायण टेम्पल है। हर जगह अलग अलग है। अच्छा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये सारे के सारे अलग। सो अभी हम स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन करके अभी हम जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर मंदिर, अंदर से फुल ऑन मार्बल से बना हुआ है। गेट भी बहुत सुंदर बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो इसमें कलाकारी की हुई है।